रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हुए हमले को लेकर शुक्रवार प्रबंधन की ओर से अस्पताल परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के कर्मियों पर बीते विजयादशमी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हुए हमले को लेकर शुक्रवार अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल प्रमुख आरपी खैतान ने आक्रोश जताते हुए एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से राजीव झुंझुनवाला एवं विष्णु खैतान शामिल हुए। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने आरोप लगाया एवं खारिज करते हुए कहा कि मैं उनके द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का खंडन करता हूं। यह अस्पताल इस अंचल के साधारण लोगों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के दबाव पर उन अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने अपने अन्य कर्मियों के साथ अस्पताल में पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया। मजबूत करेंगे और मजबूत करेंगे। जो खामी है प्रैक्टिकल सेंसन है उसको और भालो को रोकोगे। मांग करते हैं कि जो लड़का यहाँ पर आकर के गंदगी करके गया है उनको 302, 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह जो धारा है, हमको पूरी जानकारी नहीं है, वो उन पर लगाई जाए। समाज में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पर जाने से, गलत काम करने से, और ये लोग पुलिस प्रशासन से उसको नैब करता है और नैब कर करके ये माने गलत काम को प्रश्रय नहीं देता है लोग। उससे अपनी संवाद चला जाएगा तो गुंडे लुच्चे लफंगे जो यहाँ पर आते हैं उन्हीं आना बंद कर देंगे। हुई है, हम कम से कम 10 बरस से हैं और हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहीं पिट किया हो। सोमिंदु तुम्हार कतो बचोर होलो करता हो होल नाइट के लिए, होल नाइट वो 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करेगा और जो भी फ्लोर में है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में लोग आने के लिए कि फर्दर ऐसा नहीं हो, हम लोग एक बढ़िया दरवान जो काफी मजबूत हो वैसा सिक्योरिटी गार्ड का व्यवस्था कर रहे हैं और प्रत्येक फ्लोर में हम लोग गेट लगा रहे हैं। लगा दे रहे हैं। ये कांड जो हो गया नीचे हुआ, कल ये लोग ऊपर भी तो जा सकते थे, तो हमारे जो पेशेंट है उनको डिस्टर्बेंस न हो और स्टाफ मारामारी नहीं हो, इसलिए हम लोग प्रत्येक फ्लोर में और एक एक गेट लगा के उसको लॉकअप कर रहे हैं कि रात में कोई भी आदमी 10 बजे के बाद ऊपर नहीं चढ़ सके। यदि ऐसा भविष्य में कभी कुछ हो भी जाए तो नीचे ही रह जाए, ऊपर तक उसका नहीं जाए। और जो अभी एक गेट है उसको हम लोग 2 गेट कर दे रहे हैं, एक गेट का प्रोविजन और लगा दे रहे हैं। यदि फर्स्ट गेट में घुस भी जाए कोई पार्टी तो सेकंड गेट में सिर्फ पेशेंट ही घुस सके। तो इसकी व्यवस्था हम लोग बहुत शीघ्र। और इसलिए जो सम्राट ने कहा बहुत सही कि जिससे के अंदर नहीं घुस सके। पुलिस ने कहा हम लोगों को कि अगर 8 आदमी आता है तो एक लड़के को घुसने दीजिए, बाकी को सबको बोलिए बाहर खड़ा रहेगा। तो वो हम लोग वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। अब जिसने कंप्लेन की है, जो भी शहर का जो मानिंदा आदमी है, जो भी है, कंप्लेन करने का अधिकार है और कंप्लेन से ही हम लोग सीखते हैं। शिकायत आती है तभी हम लोग को जानकारी होती है। लेकिन वो व्यक्ति ये कभी नहीं बोलता है कि यहाँ पर डायलिसिस यूनिट लग रही है, क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू लग रहा है। दोनों का काम हमारा शुरू हो चुका है। करीब 60-70 लाख रुपया लगा करके गरीब आदमियों के लिए यहाँ पर डायलिसिस और आईसीयू यूनिट लग रही है। तो आपने बताए हम सारा घटना बता के आया है। वो लोग बोला कि हम लोग आप लोग जो बोल के गए हैं इसको हम लोग डायराइज कर करके आप लोगों को कॉपी दे देंगे। ये जो है उन लोग से पूछ लीजिए। तो मैनेजर बैठा है वहाँ पर। फिर लोग जब हम लोग के पास कोई सूचना नहीं आई तब हम सेकंड डे फिर हम राइटिंग के अंदर में फिर दिए, जिससे कि वो लोग ये नहीं बोल सके कि आप लोग कुछ नहीं किए। यहाँ पर जिस दिन से कोरोना हुई है हम लोगों ने एकदम साफ कर रखा, कोरोना का पेशेंट को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। और ये सब जानते हैं कि नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि अगर तेज बुखार है तो भी हम लोग उसको कह देते हैं आप जाकर के दूसरी अस्पताल में भर्ती हुई। हमारे यहाँ पर कोरोना का इलाज करने का कोई व्यवस्था हम लोग नहीं कर रहे। साथ नहीं, वो लोग तो आरोप लगा रहा है कि हम इसलिए नहीं चल रही है कि डॉक्टर नहीं मिल रहा है। कोई व्यवस्था करा दे, हम चालू कर दें। हाँ तो कोई लगा सकते, हम जवाब दे रहे हैं तो दे दिए तो ना करके भी हम लोग को साल के अंदर में नुकसान रहता है। ये आप जान लीजिए। सारा खर्च बढ़ गया है, सबका वेतन बढ़ गया है। 1500 रुपया करके वेतन बढ़ा है 2 साल पहले। वो कहाँ से आएगा? सबका डॉक्टरों का सबका पैकेज बढ़ गया है, वो कहाँ से आएगा? सब चीज़ का खर्चा बढ़ गया है, वो कहाँ से आएगा? तो उसी से आएगा। अस्पताल तो गरीबों का अस्पताल बचा, तो अभी गरीबों का, अभी भी गरीबों का ही है। अन्य अस्पतालों की एक आध आदमी प्रचार कर रहे हैं, हमको उनका नाम भी मालूम, हम यहाँ आउट नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं उसको छोड़ के रानीगंज के सारे लोग बहुत खुश हैं और तभी हमारे यहाँ पर लाइन लग करके इलाज होता है। आज डॉक्टर का नंबर आता है तो 3 दिन बाद उसका इलाज होता है इसी दाम में। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? ये आरोप लगाने वाले 2 एक क्षुद्र बुद्धि के व्यक्ति हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे।
तो आपको क्या लगता है कि सुनियोजित तरीका से यह किया गया है? क्या किया गया हमको क्या मालूम, परिकल्पित रूप से नहीं, क्योंकि ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का व्यापार है। हम क्यों बताएंगे कैसे किया गया? कभी नहीं होता ऐसा। आज 20 साल के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक घटना को लेकर आप केंद्रित करके बोलिएगा लोग क्षुब्ध हो गया रानीगंज का, ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं ना आप, जिसकी वजह से आपको कष्ट देना पड़ा। जैसा कि आप सबको विदित है, एक बहुत ही दुखद घटना 26 और 27 तारीख की रात में घटी है यहाँ पर। आजा विष्णु राजा, छब्बीस तारीख और 27 तारीख की रात में एक दरमियान उसके बहुत दुखद घटना यहाँ पर घटी है। उसका विवरण जरा आप लोगों को बता देते हैं, फिर आप लोगों को कोई जो जानकारी चाहिए कि आप लोग बताइएगा, वो हम लोग देने का प्रयास करेंगे। रात में लगभग 2 से 3 के भीतर, एग्जैक्ट समय तो उसमें मोबाइल निकालेंगे तब निकलेगा, मेरे पास एक फ़ोन जाता है। रात में घंटी बजने से हम इतने उम्रदराज आदमी हैं, टेंशन तो हो ही जाता है। कोई ख़राब खबर होने से जाती है 2-3 बजे फ़ोन, तो हम फ़ोन उठाते नहीं है। वैसे रात में लगातार घंटी बजती रही, तब हम फ़ोन देखे तो देखे मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से फ़ोन था। अजय एक हमारा इमरजेंसी का स्टाफ है, वो फ़ोन कर रहा था। हमने कहा बोलो, तो बोला এইরকম কিছু মাতাল হসপিটালে ঢুকেছে, তারা ঢুকেই মারধর শুরু করে দিয়েছে। কোনো বলার ওদের কিছুই নেই, আর আমাদেরকে সবাইকে মারছে, যাকে দেখছে সামনে তাকেই মারছে। हम संगे संग थाना फ़ोन किए रात को 3 बजे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, पुलिस ने अपनी गाड़ी तुरंत जीप यहाँ पर भेज दी। हम फिर यहाँ पता किए, मारवाड़ी अस्पताल में फ़ोन करके हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई कि बात बहुत सीरियस है, तो मारपीट हो रही है। यहाँ फ़ोन किए, पता चला गाड़ी तो पहुँच गई है, लेकिन वो जो लड़के आए थे वो लोग उसके पहले ही वहाँ से या गाड़ी को देख के हो या जैसे भी वो लोग निकल गए। पुलिस से उन लोगों का आमना सामना नहीं हुआ। सुबह में फिर हम सारी बात की खबर लिए हमारे मैनेजर से, हमारे लोगों से। इसको हम फ़ोन किए, ये जो सुपरवाइज़र है हम लोगों का, वो अभी आप लोगों के सामने आएगा, बुद्धदेव नाम है उसका। बुद्धदेव से सब खबर लिए, उसको भी मार पड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ी है हमारे डॉक्टर को। डॉक्टर उसका नाम है विश्वदेव सिंह, हम लोग उसको घर का नाम बंसो सिंह है, उसके नाम से बुलाते हैं। तो उसको इतना ज़्यादा मारा है सर में कि उसका डॉक्टर माजी हमको फ़ोन किए सेकंड डे कि उसको बहुत अच्छी चोट लगी है और वॉमिटिंग कर रहा हो। अगर सर में चोट लगे और वॉमिटिंग करे तो बात सीरियस हो जाती है, आप लोग जान लीजिए, आप लोग की जानकारी के लिए। और अगर प्रोजेक्टेड वॉमिटिंग करता है तो बहुत ख़तरनाक है। प्रोजेक्टेड माने हुआ यहाँ से वॉमिट कर रहा है और यहाँ जाके गिर रहा है, तो वो होने से तो और ख़तरनाक हो जाता है। तो हम पूछे प्रोजेक्टेड वॉमिटिंग हो रही है क्या? बोले नहीं। तो बोला उसका CT स्कैन कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, माजी ने, तो माजी साहब को मैंने कहा कि उसका जो कराना है कराइए। अस्पताल प्रबंधन जितने लोगों को चोट लगी उनके साथ खड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उनका दवाई का, इलाज का, चिकित्सा का, ये जो जांच होगी, ये सब पैसा हम लोग देंगे। फिर हमने उसको भी फ़ोन किया, बंसो गोपाल को भी, डॉक्टर सिंह को। वो भर्ती हैं, आप लोगों को उनसे मिलिएगा जरूर, मेरे साथ चलिएगा, उनसे मिलिएगा, उनसे वारदात सुनिए और कितनी चोट लगी। अभी तक 3 दिन हो गया, अभी तक अस्पताल में भर्ती है वो। तो वो बोला कि सर ऐसे ही कोई एक लड़का सच के आया, बोला ये हमको चेस्ट में पेन है, हार्ट में पेन है हमको। तो बोला भाई मारवाड़ी अस्पताल में हार्ट का और न्यूरो का, ब्रेन का, इसका 2 का इलाज एकदम नहीं होता है। आप अविलंब, आपको वो रॉयल है, आनंद लोक है, दुर्गापुर, जहाँ आपकी इच्छा हो जाइए। यहाँ हम लोग हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करते। तब तक वो उठ गया, बोला हमारा कोई तबीयत थोड़ी ख़राब है, हम लोग तो बदमाशी करने आए हैं और खाली यहाँ पर गुंडागर्दी करने आए। एकदम बोल रहा है साफ साफ। सारी चीज़ें टीवी के फुटेज में कैद है। सबसे बढ़िया बात यह है कि हम जो बयान देंगे उसको अगर आप लोग देखना चाहें तो मैनेजर के पास जाके बैठ के वो देख लीजिएगा। हम लोग उसको पूरा सहेज के रखे हैं। तो वो लोग फिर धड़ाधड़ मारना शुरू किया। अभी मोती आ रहा है, मोती हमारा बहुत पुराना स्टाफ है, 30-40 बरस का पुराना होगा। तो उसको पूछ के आए, बोला कि लात घुसा सब जो चलाई है, उसके बाद में बहुत बड़ा चेयर उठाया और उससे हमको मार रहा था, तो हम ऐसे पकड़ लिए,
बोल के हमारा कपार बच गया है, सर बच गया है, वरना हमको बहुत ज़्यादा चोट आती। ये उसका भी हम बुलाए उन चारों को जिसको इसको मारा है, कि ताकि आप लोग उनका बयान ले सकें कि भाई क्या घटना हुई है। हम बोलेंगे और जो मार खाया उसका बोलने में फ़र्क रहेगा। तो हम इसको हमारे मैनेजर को फ़ोन किए कि जिसको जिसको मारा है उसको लेकर के आप तुरंत थाना जाइए और मैटर को डायराइज कराइए थाने में। ये लोग गया है वहाँ पर और जा कर के वहाँ पर ये लोग बयान दिया है जिसको इसको मारा है। तो पुलिस बहुत नाराज़ हुई और पुलिस को बहुत दुख हुआ कि मारवाड़ी से अस्पताल से लिखे और जगह में क्यों मारा पीटी करने गया, और ऐसा कोई वजह कुछ नहीं हुआ है, कोई रोगी मर जाए या कुछ ऐसा हुआ कि जिसको हम लोग इलाज नहीं कर रहे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो लोग और बोला कि आप लोग जाइए, हम लोग अपनी दर्ज कर लेंगे आपका बयान जो आप लोग बोले हैं, आप लोग जाइए। तो ये लोग आ गया वापस। और उसके बाद में हमारे पास में खबर आई कि ये लोग नाम भी बता के आया। हमारे 2 स्टाफ पहचान लिए, उनमें से बोला सर 2 आदमी को हम लोग जानते हैं। 2 स्टाफ हमारा बोला, क्या क्या नाम बोला, वो नाम भी वहाँ बोला वो लोग था। ये लोग हमारे पास जो खबर गई कि वो लोग कुछ को गिरफ्तार किया है। हम पर्सनली थाने में लगातार कांटेक्ट में थे। मेजो बाबू, जोहा बाबू, थाने के बड़े बाबू, सबसे लगातार अस्पताल प्रबंधन कांटेक्ट में था। उसके बाद में हमको खबर जो मिली कि गिरफ्तार किया है, और एक तृणमूल के नेता का वहाँ पर लगातार फ़ोन जा रहा है, ये भी हमारे पास खबर आई कि उसको छोड़ दीजिए। हमने थाने को रिक्वेस्ट किया कि सर आप कोई को भी छोड़िएगा मत, ये बहुत ख़राब घटना है और ख़राब से ख़राब धारा उन पर लगाइएगा। राजीव पर्सनली जो मोटा मोटी अस्पताल का सब काम देखता है प्रबंधन का, राजीव आया पर्सनली, मिला इन लोग से, बंसों से मिला, सबसे मिला। हम 3 महीना से अस्पताल नहीं आ रहे हैं, आप सबको पता है। हम उम्र हमारी 70 के ऊपर है। एक बार हमको कोरोना हो चुकी है। डॉक्टरी एडवाइस के हिसाब से हम अभी अस्पताल नहीं आते हैं। कल यहाँ पर विनोद है, बैठ गया। राजीव आकर के यहाँ पर सारी खबर लिया, सबसे मिला। पुलिस प्रशासन का लगातार हम लोगों को सहयोग मिल रहा था। वो कांस्टेंट हमारे मैनेजर के टच में थे, हम लोग उनके टच में थे। तो बोले कि हम लोग सबको पकड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, कोई को छोड़ेंगे नहीं। फिर हम बोले तुम लोग को कोई डायरी नोट करके दिया नहीं, उसका कॉपी भी तुम लोग जो 5 आदमी जाके आया, बोला आप लोग जाइए, हम लोग नोट कर लेंगे। तो हम बोले ऐसा नहीं होगा। तब हम एक मैनेजर को बोले कि तुम एक डायरी वहाँ पर राइटिंग में दो। तो बंगला में बोले दो, जिससे कि उन लोगों को पढ़ने में भी सुविधा होगी। बंगला डायरी आप लोग के हाथ में कॉपी है, ये डायरी हम लोग वहाँ पर लॉन्च कर दिए। और ये रसीद मांगा, इसका रिसीट कि भाई छप्पा मार के दे दीजिए। बोला कल दे देंगे, अभी रात हो गया है और बड़ा बाबू ये भी नहीं है, आप लोग को दे देंगे। कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता ही, हमको तो मालूम है। जो देख रहे हैं 50 साल से देख रहे हैं कि आज दीजिएगा, आप तो कल या परसों लोग रिसीट देता है। तो वहाँ पर पूरी घटना का विवरण देते हुए वहाँ पर थाने में लॉन्च हुई है। जहाँ तक सवाल प्रबंधन का है, प्रबंधन लगातार सारे जिसको मारा है उनके टच में है। बुद्धदेव को हम फ़ोन किए, बुद्धदेव जितना आदमी को मारा सबको पर्सनली बोल दो कि राजू बाबू फ़ोन किए हैं, तुम लोग का अगर किसी को भी चोट लगा है तो उसका पूरा इलाज और अस्पताल करवाएगा। तुम लोग का दोष कुछ नहीं है, तुम लोग को ज़बरदस्ती विक्टिम बनाया गया है। पुलिस प्रशासन से जो चीज़ करवाने का वो तो हम लोग करवाएंगे, लेकिन आप लोग और निश्चिंत रहिए, आप लोग का जो इलाज वगैरह है वो सब हम लोगों की तरफ से होगा। और बंसो गोपाल जो एक आदमी भर्ती हुआ है, बाकी किसी को भी इतना चोट नहीं है कि अस्पताल में भर्ती करना पड़े। तो डॉक्टर विश्वदीप, जिसको बंसो गोपाल बोलते हैं हम लोग, तो बंसो सिंह जो है वो भर्ती है और उसको अच्छी खासी चोट है और हो सकता है उसको 2-4 दिन अभी और लगे। उसका बयान आप लोग लेना चाहें, उसका बयान आप लोग जा कर के लीजिए, उसके मुंह से सुनिए। बाकी जो है वो और आशे नहीं, बुद्धदेव देने के लिए तो सारी जानकारी कुप्रचार हो रहा है कि अस्पताल बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन समय पर वहाँ डॉक्टर नहीं था। तो डॉक्टर वहाँ पर था, इस बात का प्रमाण आप लोग को इसी बात से मिल जाएगा कि डॉक्टर को ही चोट लगी है। ये लिखा गया है कि डॉक्टर वहाँ नहीं था, और जबकि बड़ी बड़ी बातें होती है वहाँ पर खाली। तो इसलिए हम लोगों को ये बुलाना पड़ा। और भी कई कॉर्नर से हम लोग के पास खबर आई कि भाई रुनु दत्तो साहब आए थे, वो भी प्रशासन की मैनेजमेंट की कुछ ऐसी बातें बोल करके गए हैं। तो क्या हम लोग किए हैं वो आप लोगों के सामने आप लोगों को पूछना है कि आप ये काम किए क्या, वो पूछ लीजिए, वो जानकारी दे देते हैं। यही जानकारी देने के लिए किए कि भाई डॉक्टर मौजूद था, डॉक्टर को ही चोट लगी है, डॉक्टर ही गलत स्टेटमेंट दे दिया।
एमएलए गलत बात बोल के हम लोगों के मैनेजमेंट के बारे में जो ही बोला है कि मैनेजमेंट की कुछ तो ये एकदम गलत बोला, वो एकदम साफ बोलते हैं। हाँ वही बात हो। हाँ एकदम लिखिए, क्लियर होना चाहिए। एकदम क्लियर कर इसमें देखिए लीजिए बताइए, क्योंकि हमको वो लोग नाम नहीं बताया। ये जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो हम लोग को बताया गया, बोला एक तृणमूलेर यूथ कांग्रेस बोला, वो लोग यूथ कांग्रेस ছেলে আমাদেরকে প্রেসার করছে যে ওকে ছেড়ে দাও। तो ये नाम जब हमको वो लोग नहीं बता रहा तो हम कैसे बताएं? आप अपने स्तर से उच्च स्तर का नेता को हाँ 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 जानकारी दिए हैं आप? हाँ। नहीं नहीं, TMC के उच्च स्तर ना के ना नेता ना, को उन लोगों को किसी को जानकारी नहीं क्योंकि है। जब हॉस्पिटल बंद था ये तो इस हिसाब से आप- शासक दल का, हाँ। पुलिस का, हर डिपार्टमेंट का, सबका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है हमको और बराबर मिलता है। इस बार भी पुलिस का पूरा सहयोग है। ये मामला ऊपर सीपी तक चला गया है। कल वहाँ पर एसीपी आए हैं, हमारे मैनेजर को 3 बार बुलाया गया है। सारी बातें उन लोगों ने दरियाफ्त की है। पांडे साहब थे कोई, वो आकर के सारा खबर लिए हैं और अपने पुलिस को ही डांट रहे थे कि तुम लोगों से में संगे संग एक्शन जल्दी जाकर क्यों लेट हुआ जाने में। तो बोला सर हम लोग को तो खबर मिलती है, हम लोग चला गया था तो भागा का है वो लोग। इस तरह की बातें वहाँ पर हुई हैं। हमारे मैनेजर बैठे हुए हैं। ये पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इसके अंदर में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज़।